हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं इट के बारे में कि इट का यूज़ हम कहां पे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये इट के वीडियो का पार्ट नंबर 1 वीडियो है। इसके आगे की वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इट का यूज़ हम कहां पे करते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ इट यानी इट का प्रयोग। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया गया है रूल नंबर 1। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि इट का यूज हम किसके लिए करते हैं, यह के लिए करते हैं। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि दिस का यूज भी किसके लिए किया जाता है, यह के लिए किया जाता है। लेकिन हम कहाँ पे इट का यूज करेंगे और कहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे। तो देखिए, जब बात होगी नॉन लिविंग थिंग के बारे में यानी निर्जीव चीजों के बारे में, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। निर्जीव चीजों के बारे में तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे यह के लिए। लेकिन हम अगर बात करें दिस के बारे में, तो देखिए दिस का यूज यह के लिए किया जाता है। लेकिन अब हम यह का यूज यानी किसके लिए करेंगे, लिविंग थिंग के लिए करेंगे या नॉन लिविंग थिंग के लिए करेंगे। तो देखिए, दिस का यूज आप नॉन लिविंग थिंग के लिए भी कर सकते हैं और लिविंग थिंग के लिए भी कर सकते हैं, यानी निर्जीव चीजों के साथ भी कर सकते हैं और सजीव चीजों के साथ भी कर सकते हैं। इसको मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि इसका यूज लिविंग थिंग के लिए, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग यानी सजीव चीज, सजीव के साथ और निर्जीव के साथ, दोनों के साथ किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इट का यूज हम किसके लिए करेंगे, यह के लिए करेंगे। लेकिन कब, जब उस सेंटेंस में यानी जब बात होगी किसके बारे में, निर्जीव चीजों के बारे में, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, इट का। लेकिन उसी सेंटेंस को हम अगर देखें, यानी अगर उस सेंटेंस में निर्जीव चीजों के बारे में बात हो रही है, तो उसी सेंटेंस को यानी वहां पे भी हम किसका यूज कर सकते हैं, दिस का यूज कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इट का यूज निर्जीव चीजों के लिए और दिस का यूज सजीव और निर्जीव दोनों चीजों के लिए किया जाता है। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस यानी पहला एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल ये मैं ले रहा हूँ कि अगर मुझे ये कहना हो कि यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है। तो देखिए, इस सेंटेंस को आप किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे यह आया है और यहाँ पे देखिए किसके बारे में हो रही है, कलम के बारे में। तो कलम क्या है, निर्जीव है, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे कि इट इज माई पेन। क्या इस सेंटेंस को हम दिस से भी बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली इस सेंटेंस को दिस से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि दिस का भी यूज हम किसके लिए करेंगे, निर्जीव चीजों के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है या यह मेरा कलम है। अब हम बात करते हैं दिस के बारे में। तो देखिए, अगर हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पे ले, दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि यह मेरा, यह मेरा कुत्ता है, कुत्ता है। तो देखिए, कुत्ता क्या है, यानी कुत्ता एक सजीव चीज है, यानी सजीव के बारे में बात किया जा रहा है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या हम इट का यूज कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे हम इट का यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक सजीव है और इट का यूज निर्जीव चीजों के साथ किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग। यह एक राजा है, यह एक राजा है। तो यहाँ पे भी देखिए, यानी इस सेंटेंस में राजा क्या है, सजीव है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दिस इज अ किंग, दिस इज अ किंग। अब हम इन दोनों सेंटेंस को क्या इट से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इन दोनों के इट से इसीलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में जो कुत्ता और राजा आया है, ये क्या है, निर्जीव नहीं बल्कि सजीव है। तो सजीव चीजों के साथ आप दिस का और निर्जीव चीजों के साथ आप इट का यूज करेंगे। देखिए, लेकिन ये पहले होता था, यानी अब क्या हो गया है, अब आप इट का और दिस का यूज, दोनों का यूज सजीव चीजों के साथ और निर्जीव चीजों के साथ कर सकते हैं। यानी अगर आपका सेंटेंस ये है, जैसे मान लीजिए यह मेरा कुत्ता है, तो इस सेंटेंस को आप इट से भी बना सकते हैं, इट इज माई डॉग, इट इज माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है, यह एक राजा है। आप यह कह सकते हैं कि इट इज अ किंग,
इट इज अ किंग, यह एक राजा है। तो यानी आप ये कह सकते हैं, यानी मॉडर्न इंग्लिश में ये हो गया है कि इट का और दिस का दोनों का यूज आप लिविंग थिंग के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए दोनों जगह पे कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो यहाँ पे हमने देखा कि रूल नंबर 1 क्या कहता है, यूज ऑफ इट का। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 2, यूज ऑफ इट का, यानी इट के प्रयोग का। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इट का यूज आप सब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हैं। तो किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इट का यूज करना होगा एज अ सब्जेक्ट। देखिए जब आपको इस तरह के सेंटेंस को बोलने की आवश्यकता हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको यह कहना हो कि आज रविवार है, आज रविवार है। दूसरा क्या है, कल सोमवार था, सोमवार था। तीसरा, परसों मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। तो देखिए अगर हम बात करें इन तीनों सेंटेंस में, तो देखिए इन तीनों सेंटेंस में क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। यानी आज रविवार है, कल सोमवार था, परसों मंगलवार है, यानी होगा, सॉरी होगा। तो क्या आप इन तीनों सेंटेंस में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है आज रविवार है, तो वो लिखते हैं टुडे, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे। देखिए क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आप लोग ये जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम दिन से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में कि टुडे, यानी इस सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है वो टुडे से हुई है। इसकी वजह से ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस सही नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो अगर आप लोग ये नहीं जानते थे कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम दिन से कर सकते हैं, तो जान लीजिए कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम दिन से नहीं कर सकते। यानी आज, कल, परसों, इस तरह के वर्ड से हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस गलत है। तो आखिर क्या रूल होता है इस तरह के सेंटेंस को बनाने का? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि इस तरह के सेंटेंस में आप इट का यूज करते हैं किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। यानी सब्जेक्ट के तौर पे आप इस सेंटेंस को बनाने के लिए इट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इस तरह के सेंटेंस में इट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, तो सेंटेंस हमारा किस तरह से बनेगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब है के लिए हम किसका यूज करते हैं, इज का, तो इट इज। उसके बाद यहाँ पे देखिए संडे, इट इज संडे। उसके बाद आज के लिए हम किसका यूज करेंगे, टुडे का, इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। कल सोमवार था, इट वाज मंडे, मंडे यस्टरडे, यस्टरडे। परसों मंगलवार होगा, यहाँ पे भी देखिए इट का यूज सब्जेक्ट के तौर पे किया जा रहा है, इट विल बी ट्यूसडे, ट्यूसडे द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरह से हमने देखा कि हम इट का यूज कहाँ पे करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी किस किस तरह से हम इट का यूज कर सकते हैं। देखिए पहला रूल मैंने आपको क्या बताया कि इट का यूज हम किसके लिए करेंगे, यह के लिए, और दिस का भी यूज किसके लिए किया जाता है, यह के लिए। यानी पहले क्या होता था कि इट का यूज केवल निर्जीव चीजों के साथ होता था, यानी नॉन लिविंग थिंग के साथ। लेकिन अब क्या हो गया, मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया है कि इट का यूज आप सजीव चीजों के साथ भी कर सकते हैं, निर्जीव चीजों के साथ भी कर सकते हैं। यानी जिस सेंटेंस को बनाने के लिए आप दिस का यूज करेंगे, सेम उसी सेंटेंस को बनाने के लिए आप इट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये रूल नंबर 1 था। और रूल नंबर 2 में मैंने क्या बताया कि इट का यूज आप किसकी तरह करेंगे, सब्जेक्ट की तरह। यानी सब्जेक्ट के तौर पे आप किसका यूज कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए जहां पे यानी सब्जेक्ट ना हो, जैसे कि ये सेंटेंस है आज रविवार है, तो यहाँ पे देखिए इट का, यहाँ पे भी इट का, यहाँ पे भी इट का यूज किया गया है किसके तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे। इट इज संडे टुडे, इट वाज मंडे यस्टरडे, इट विल बी ट्यूसडे द डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के तौर पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।